वीडियो देखने से होगा? ऐसा नहीं ना है। अगर हम सारे लोग वीडियो ही देखें तो हम लोग आज इतना क्यों आए हैं? इसका मतलब हम लोग पागल हैं यहाँ पे आए हैं। तो ऐसा नहीं है, वीडियो देखने से, उसको लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मान लो हमारी नहीं तो किसी की नहीं, आज हमारी नहीं है तो किसी की भी नहीं होने देंगे। ये अगर हमारे मन में ठान लेना, और जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत बहुत निवेदन है, हाथ जोड़ कर लोगों से विनती कर रहे हैं कि कम से कम आज हम लोग की लड़ाई लास्ट लड़ाई है। कल हम लोग वहाँ पे गए, क्या वार्तालाप हुआ ये हम लोग के विषय में, लेकिन ये सवाल रखा जा रहा है कि हम लोग 80,000 प्रशिक्षुक है ना, हम लोग दिख कितने लोग रहे हैं, वो लोग भी काउंटिंग कर रहे हैं। अगर आज के आज 500 आज है ना, तो प्रमोट लेने से और उनको आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी मंत्री रोक ही नहीं सकता है। अगर हम भैया क्या बोले 800 की, उनको तो 1500 की भीड़ कहे, अरे आप बस 300-400 लोग हो के आओ, देखो नहीं प्रमोट होके जाते हो तो कहो। लेकिन ये उम्मीद है भैया कि नहीं हम घर बैठे सब काम कर सकते हैं, तो ठीक है आप लोग उम्मीद पे रहो, बाकी हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब आए हैं तो बिना लड़े तो नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो उनको भी लेके जाएंगे। हमारा हक नहीं मिल रहा है तो हम उनको क्यों हंसने दे भाई? हमारी बहनें कल रो रही थी, पीएमपी हंस रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? अगर वो बोले हमारे यहाँ भी बच्चियां हैं, अरे तुम सोचो यार, तुम तो सरकारी कुर्सी पाके बैठे हो, अपने बच्चियों को घूस दे के पढ़ा लोगे, और जो किसान की बच्चियां वो कहाँ जाएंगी? वो बोल रहे फांसी लगाने से क्या होगा। ये उनको अगर इतना समझ होता ना कि फांसी लगाने से क्या होता है, तो आज इस तरह वो हंसते नहीं। एक बार तो हम लोग पैर छुए, एक बार तो वो बोल ही सकते थे क्या घबराइए मत, साहस रखिए, हम आप लोग के लिए कुछ करेंगे। हमारे सचिव पीएमपी है ना, वो बोले हैं कि हम रिकॉर्डिंग रखें, लड़कियां मुझे गाली देती हैं। कभी इस बात पे गौर करें कि लड़कियां उनको गाली क्यों देती हैं? आज वो गाली खाने का काम क्यों कर रहे हैं? 80,000 में अगर एक पीएमपी खड़ा हो जाए ना, तो ऐसा हम लोग के यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं होती। वो खुद सोचे कि प्रयागराज छोड़ के हम लखनऊ क्यों आए हैं, उनके में कुछ कमी था तब ना आए हैं। आज लखनऊ में 10 लोग के सामने वो हंस रहे हैं, एक बार भी हम लोग को सहानुभूति नहीं दी। क्या ऐसे टीचर हम लोग को चाहिए? कभी नहीं चाहिए। ऐसे अच्छा है भैया कि हम लोग अनपढ़ के बैठे घर पे, लेकिन ऐसे शिक्षा मंत्री और ऐसे हमको सचिव नहीं चाहिए। वो हमारी लाइव वीडियो देखते हैं, उनके पास हर एक खबर जाती है, लेकिन वो कहते नहीं है। लेकिन लड़कियां गाली दे दी, ये बात वो कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हाँ इतने बच्चे हैं ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसी सी बातें हैं। इनके मुंह से ये नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपनी कुर्सी बचाते हैं। अगर उनको कुर्सी का डर नहीं रहता ना, अगर हम बच्चों के डर रहती ना, तो एक बार बीच में आके कहेंगे कि हाँ तुम लोग चलो हम हैं साथ में। उन्हीं से पेन डोल सकता है, उन्हीं से पेन बंद हो सकता है, ये मान के चलिए। बाकी तो हम लोग ऐसे वहाँ पे जो है हम लोग अपनी बात रख नहीं रहे हैं कि वो अपने से पहले ही रख दे रहे हैं। तो वही चीजें आप लोग से निवेदन एक ही है कि अभी भी आज लास्ट मौका है। हम लोग भी कितना दिन रह सकते हैं ये मत सोचिए, हम लोग 1000 महीना भी यहाँ रहने के लिए हिम्मत है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए। हमारा एक ही निवेदन है हर भाई बहन से कि आज अगर 400 भीड़ बना दोगे तो हम लोग भी लिखित प्रमाण दे रहे हैं कि रजत भैया के साथ बिना माला फूल के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं देंगे तो वही है कि भैया जिंदगी भर पीछे ही रहेंगे। ये मान लो पहली लड़ाई नहीं है डीएलएड की, आने वाले में भी वो लोग बैक लगाने से बाज नहीं आएंगे। आज हम लोग थर्ड का पेपर दे रहे हैं ना, उसमें भी बैक लगाएंगे, क्योंकि उन लोग की आदत बन चुकी है कि बच्चों को बैक लगाएंगे, उनसे पैसा हटेंगे। इस चीज को आप लोग जानिए, जागरूक होइए। हमारा कहने का मतलब बस इतना है कि जानिए कि गहराई क्या है। पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। बदनाम तो हो गए हम लोग कि हम लोग क्या पढ़े हैं। हम लोग कल पूछा जा रहा है वहाँ सबके सामने कि अगर पढ़े होते तो यहाँ नहीं होते। उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आज वो अच्छा काम किए होते तो हम लोग लखनऊ में नहीं होते। अच्छा काम नहीं किए तभी तो हम लोग लखनऊ में है ना। वो तो अपनी बात तो समझ नहीं रहे हैं। अगर 1000 स्टूडेंट यहाँ आके बोल देना तो उनको दम ही नहीं है इतना कि हमारे हक से हमसे वंचित करे। लेकिन क्या वही है कि हर लोगों से एक ही मेरा निवेदन है कि सभी लोग यहाँ आइए। आज शाम तक भी 300 भीड़ करिए भैया, आप लोगों से यही निवेदन है हमारा। हाथ जोड़ के हम लोग बहुत तकलीफ सह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको हमारे साथ तकलीफ चाहिए। आप लोग भी आके यहाँ अपनी बात को रखिए और प्रमोट के साथ हम लोग चले। आप लोग खुद सोचिए कि हम लोग 3 दिन से यहाँ रह रहे हैं, क्या आप एक दिन नहीं दे सकते? अरे मत 4 दिन हम आप लोग 400 की भीड़ में आइए, एक दिन 300 भीड़ बनाइए, दूसरे दिन हम लोग खुद ही यहाँ नहीं रहेंगे। लाइव और सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोग से बस निवेदन है कि जल्द से जल्द जितने लोग के पास ये वीडियो पहुँच रहा है वो लोग यहाँ पे
उपस्थित होने की बहुत कोशिश करें। कोशिश क्या करना है यार, अपनी हक की लड़ाई है, कोशिश क्या है। एक दिन माँ बाप नाराज होंगे, दूसरे दिन माँ बाप अगर जीत के जाओगे ना तो वही माँ बाप फूल माला पहनाएंगे, लेकिन बैठ रहोगे तो माँ बाप की क्या पढ़ते हो, पढ़ने माँ बाप की भी कमी नहीं होती है, जो लगाता है ना वो प्रेशर भी करता है। हर माँ बाप 5 उंगलियां तो 5 जगह बराबर नहीं होता है कि कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई एकदम नीचे स्तर पे है। तो उस हिसाब से हम लोग भी सोचते हैं ना, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कैसे पढ़ रही हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन यही है कि हम लोग नहीं जाहिर करें। आज इतनी भीड़ है फिर भी कितने बच्चे हम लोग हैं। हम लोगों से ये सवाल हर जगह रखा जा रहा है कि आप लोग कितने लोग हैं। तो प्लीज आप लोग से निवेदन है, आप लोग अपनी भीड़ को आज शाम तक 500 कर दीजिए, नहीं तो लाइव वीडियो देखने का आप लोग को कोई अधिकार ही नहीं है यार। रोटी बनाओ और खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैग वालों कुछ तो शर्म करो। एक बहन होके आपसे बार बार निवेदन कर रही है कि आप लोग आए, आप लोग घर बैठ के बस कमेंट शेयर करते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे यहाँ कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है, यहाँ जो हो रहा है सबको पता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के फोन लगा के पूछते रहते हैं क्या हो रहा है। अरे क्या बताएं क्या हो रहा है। इसी कड़ी में कोई बहन आया और अपने आइए कोई और भी अपने विचार दें। जैसा कि आप सबको बहनों के माध्यम से बताया गया कि बैग प्रशिक्षुओं के लिए जो धरना रखा गया है ये बैग साथियों के लिए रखा गया है। कुछ लोग घर पे बैठ के फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर ये मजा ले रहे हैं कि हाँ अगर रिजल्ट आएगा तो हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पे हमारी छात्राएं बहनें 3 दिनों से बैठी हुई हैं, ये अपना घर छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो आप लोगों में शर्म नाम की अगर चीज हो तो यहाँ लखनऊ के जो आसपास के हो साथी वो यहाँ पे पहुँचे। ये आपकी लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई है। अगर आप लोग आज आगे नहीं आएंगे, कल चल के हम मान लेते हैं आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाते हैं, तो कई ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जहाँ पे आप अकेले आपको लड़ना होगा। कहीं कभी बर्खास्तगी हो जाती है, आपको सस्पेंड किया जाएगा, तब भी आपको अकेले लड़ना होगा। अगर आज आप अकेले नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी लड़ नहीं पाएंगे और आगे चल के समस्याओं में ही पड़े रहेंगे। तो शर्म करिए, हमारी बहनों को देखकर थोड़ा शर्म करिए कि ये 3 दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है बिना खाए पिए। जो भी इनको मिल रहा है ये कहीं नहीं रहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाओ। जो भी मिल रहा है, पानी सूखा मिल रहा है, सूखा पानी पी रही है। अरे शर्म करो भाइयों, अब तो आ जाओ। आज अगर आप आ गए भारी संख्या में तो जीत अवश्य मिलेगी, और एक दिन के कारण आप 1 साल लेट हो जाओगे, ये लिख कर ले लेना। भाई और बहनों, हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं। कल हम लोग मीटिंग के लिए गए थे, 4-5 2-3 लड़कियां थी और 2-3 भैया लोग थे, जो कि हम लोग मीटिंग के लिए गए थे। तो वहाँ पे मीटिंग भी हुआ, लेकिन पीएनपी जो है वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहता है और ना ही बात हम लोगों की सुनना चाहता है। और इतना महत्व हो गया है उनका कि वो आधा घंटा भी समय नहीं देना चाहते हैं। आधा घंटा, जान लीजिए, आधा घंटा समय नहीं देना चाहते हैं। जैसे लग रहा है कि वो कोई अधिकारी या सीएम हो गए हैं। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो पीएनपी का कहना क्या है, अरे 100-150 बच्चे इन्हीं को प्रमोट चाहिए। हम लोग 80,000 है ना, 80,000 90,000 कुछ होता है। अगर यहाँ पे 1,000 बच्चे आ जाएं तो पूरा फील्ड भर सकता है। लेकिन पीएनपी का क्या कहना है कि बस 100-150 बच्चे को प्रमोट चाहिए और बाकी किसी को नहीं चाहिए। शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि पीएनपी होके ऐसा करा है कि बस 100 बच्चों को प्रमोट चाहिए। घर पे बैठे आप लोगों को प्रमोट नहीं चाहिए, सबको प्रमोट चाहिए, लेकिन एक दिन का समय आप लोग देना नहीं चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे पागल हैं, हम लोग भी 3rd सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम लोग को कोई जरूरत नहीं है कि प्रमोट हो जाए, लेकिन सिर्फ साल भर पीछे चले जाएंगे। और हम लोग अगर बाहर भी कहीं निकलते हैं तो सारे लोग पीएनपी तक कर रहा है कि आप लोग फेल हैं। सोचिए कितनी हम लोग को शर्म की बात है कि हम लोग को पीएनपी करा कि फेल। अगर आप लोग 1,000 1,500 2,000 आके एक दिन का समय दे रहे हैं तो उसी पीएनपी पे हम लोग तमाचा मार सकते हैं। उसी पीएनपी पे हम लोग तमाचा मार सकते हैं और उसकी औकात नहीं है कि हम लोग को प्रमोट ना करे, क्योंकि हम लोगों का अधिकार है कि एक विषय में बैक लगता है तो हम लोग अपनी अगले सेमेस्टर की परीक्षा देते हैं और फिर बैक पेपर देते हैं। किस नियम पे आप लागू कर रहे हैं? कौन सा नियम है? आप हमको समय दीजिए, 2 घंटा 4 घंटा समय दीजिए, हमसे वार्तालाप करिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हम जवाब सुनने के लिए तैयार हैं। आधा घंटा में कोई
कि जितने भी जहाँ भी लोग हैं, कोने भी जहाँ जितने दूर है, चाहे जहाँ भी हो, आपसे यही निवेदन है कि आप एक दिन का समय देके और 2-3 हजार बच्चे यहाँ पे उपस्थित हो जाए। हम लोग अगर लिखित दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि अगर ढेर सारे बच्चे यहाँ पे हैं तो पीएनपी को प्रमोट करने से कोई नहीं रोक सकता, हम लोगों को प्रमोट करने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन का समय अगर आप लोग दे रहे हैं तो हमारे भविष्य सुधर सकते हैं। और आप लोग, अगर आप लोगों का सेंटर कहीं जा रहा है, आप लोग दूर नहीं जा रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, एक दिन का समय आप लोग नहीं दे सकते। इतना बहुमूल्य समय हो गया है आप लोगों का, तो आप लोग घर में बैठे रहिए, जाने दीजिए, प्रमोट नहीं चाहिए, आप लोग घर में ही बैठे रहिए। भैया सब बैठो, भैया सब कोई नीरज बैठा दिया करो यार। देखिए जो बैक वालों का जैसे मान लीजिए 1 या 2 सब्जेक्ट में होते हैं, उनको अगले सेमेस्टर में परीक्षाएं, जितने लोग भैया बैठ जाइए भैया, जो बैठने से एक मंच पे बैठने से यूनिटी होती है। सबको एक एक लोग अपनी बात रखते जा रहे हैं, आपको काम है सुनते जाओ, सबको रख रहे हैं। तो जब आप सब जो लोग सुनेंगे घर तभी में कुछ प्रभाव मान लीजिए पड़ेगा। वीडियो देख रहे हैं, उनसे पूरा निवेदन है, आप लोगों के साथ गलत हुआ है तो उसका आप लोग बताइए, यहाँ जमीनी स्तर पर दिखाइए, तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं। ठीक है, सभी लोग अपने अपने घर से सभी लोग भैया एक जब बैठ जाइए, एक लोग कोई बोल रहा है यहाँ तो बेचारा फालतू नहीं बोल रहा, आप भी सबकी हित के लिए वो बोल रहा है। यहाँ छात्राएं आई हैं, यहाँ चिल्ला रही हैं, कोई आपको गलत चीज नहीं बता रही है, आप सबके हित के लिए सब बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी बातों को सुने। मैं सभी लोग से कहना चाहता हूँ, जो लोग सो रहे हैं अब आ जाएं, नींद हराम है, तुम्हारा भविष्य गर्क होने वाला है, नींद तो तुम्हें आनी ही नहीं चाहिए। जब मुझे नहीं आ रही है, अब तुमकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आपको कैसे आ रही है? नमस्कार साथियों, मैं शिवम सिंह सोलंकी, जिला जौनपुर। बात कुल मिला के इतनी है कि आपका संख्या बल जितना होगा वही हमारी जीत को तय करेगा। कुल मिलाकर बैक प्रशिक्षु जो साथी हमारे अग्रज अनुज सभी को मिला के लगभग 90,000 है ना, 90,000 के आसपास हैं। 90,000 का अगर 1% निकाला जाए तो लगभग 1,000 होता है। 0.5% भी अगर यहाँ पे आ जाए ना तो इनको दोपहर तक कोई न कोई सकारात्मक परिणाम देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर घर में बैठे रहेंगे तो कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए। ये सरकार जो है पूरे तरीके से तानाशाह पूर्ण रवैया अपना चुकी है। काट देते हैं, जिसके जब आता है तो काट देते हैं। आपको यहाँ पे इको गार्डन में आना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी से यही आग्रह करता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे अधिक संख्या में पहुँचे, जिससे हम अपनी लड़ाई को एक सकारात्मक परिणाम के रूप में देख पाएं। आप लोग और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान सुनिए, जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी युवा ऊर्जा को सकारात्मक रूप में नित बनाए रखिए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। 1923 में जब HRA का गठन किया गया था, जब पंडित दीनदयाल पंडित जी द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस ने उसका गठन किया था 1923 में, तो हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे उसमें से एक थे भगत सिंह। वो जब गए थे ज्वाइन करने के लिए तो वहाँ पे उनसे कहा गया था, युवा जोश है, अगर तुमको चमड़े के चाबुक पे, बर्फ की सिल्लियों पे चमड़े के चाबुक से मारा जाएगा तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो एक क्रांतिकारी रूप है निकल के बाहर आ जाएगा। तुम थोड़े ही देर में ठंडे पड़ जाओगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने हार नहीं मानी और तुरंत बोला, वहाँ पे भाला था, वहाँ पे रखा अपना हाथ और बोला कि आपके अंदर अगर जोश है, अगर देश के लिए
देश हित के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र के निर्माण के अगर लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो बर्फ की सिल्ली और चमड़े के चाबुक और लाठियां आपके इरादों को डिगा नहीं सकती हैं। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा था कि आपके खून में वो उबाला होना चाहिए जो आपके खून से निकली हुई एक बूंद और आखिरी बूंद तक उबाला बरकरार रहना चाहिए। आपका युवा जोश सत्ता हिला सकता है। युवा जब भी अपनी मांगे मांगा है, कहीं न कहीं पूर्ण हुई है। आपको भी दोपहर तक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन हम सभी साथियों का, हमारे अनुज भाई, हमारे भाई रजत जी का आपको थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। आप अगर आएंगे तभी मिलेगा, घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया वो भी चलाते हैं, वो भी जानते हैं, उनके पास भी खबर जाती है। सोशल मीडिया चलाते हैं तभी तो लिखते हैं, 75 को 98 लिख देते हैं। वो शिक्षा मंत्री हैं। हम आप चलाएंगे, हम आप कुछ लिखेंगे तो कही जाती है गाली बकी जा रही है। गाली क्यों न दी जाएगी? गाली के लायक जो हैं गाली वाला काम ही ना करो। गाली के लायक जो हैं वो काम आप करेंगे तो गाली अवश्य पाएंगे। बच्चों के हित के लिए, छात्र हित के लिए अगर आप खड़े रहेंगे तो आपका रिस्पेक्ट हम करना जानते हैं। आपसे बस यही हमारा आह्वान है कि जल्द से जल्द हमारे बैक प्रशिक्षु साथियों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए, सकारात्मक परिणाम दिए जाएं। धन्यवाद। मैं सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूँ पुनः एक बार कि जो साथी उपस्थित नहीं हैं, जो अगल बगल के जिले के हैं, हमें उनका आश्वासन नहीं मानना चाहिए। वो बोले हैं, जब आश्वासन दे रहे तो लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? वो 12 बजे तक जो होगा, 10 बजे तक उनको टाइम दिया गया अल्टीमेट। 10 बजे के बाद तैयारी नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, ये लड़ाई 90,000 लोगों की है और उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे संघर्ष जारी है मित्रों। आपसे निवेदन है, घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, देखते रहिए। हमारा जो काम है हम लोग कर रहे हैं। आपका जो काम है शायद आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या होगा? संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, आप लोगों की सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? फिर बाद में मत कहिएगा कि आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया, आप लोगों ने कुछ रणनीति नहीं तैयार की बैग प्रकरण को लेकर के। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग शुरू से ही देखे होंगे, हो सकता है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन आप लोगों ने कितना प्रयास किया ये भी आप लोग खुद बखूबी जानते हैं, जो बैग के साथी हैं। सारी चीज़ें हैं भाई, अब कब तक क्या किया जाए अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना हो सक रहा है पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो भी होगा आगामी रणनीति साझा की जाएगी। आपसे निवेदन है, हमारी बात को सभी ग्रुप तक पहुंचा दीजिए।